अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ फ़िश प्लेटर या डिनर स्टार्टर रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहली जो रेसिपी है वो है पापलेट तवा फ्राई। चलें स्टार्ट करते हैं। पापलेट तवा फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे पापलेट फ़िश ली है और उसके पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो बोनलेस भी करवा सकते हैं, मैंने बोनलेस नहीं करवाया, इसी तरह से पीसेस छोड़ दिए हैं। और क्योंकि बोन्स में भी न्यूट्रिशन होता है, वो सारा फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हटा देते हैं। फ़िश को अच्छी तरह से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। और जो स्पाइसेस में जा रहे हैं वो हैं लेमन, यानी कि लीमू निचोड़ लें। और सीड्स मैंने तो छोड़ दी थी, इसी में ही फ्राई हो गई, उसके बाद अलग कर लिया। और आप चाहें तो इसको साइड पे कर लीजिएगा, ताकि ये है कि बिल्कुल ही अच्छा सा नीट एंड क्लीन सा आपको एक मैरिनेशन मिल जाए। उसके बाद इसमें ऐड किया है ऑयल, ज़ीरा और सॉल्ट है। उसके अलावा करी पत्ता से बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके अलावा है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और पेपरिका पाउडर। सारी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये है ब्लैक पेपर और हल्दी यानी कि टर्मेरिक पाउडर, और ये तमाम अज्जा को मिक्स कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा फ़िश अपना एक टेस्ट रखती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सा इसमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है जो कि फ़िश में यूज़ होती है। उसके बाद इसको अच्छा सा मैरिनेट कर लेंगे। सारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से पूरी फ़िश पे लगा लेंगे। फुल फ़िश अगर रहने देंगे आप तो इसको भी फिर स्टफ़ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तवे पे बिल्कुल ही शैलो फ्राई सा ऑयल लेना है, यानी कि 2 से 3 टेबल स्पून। और उसके बाद फिर ये है कि उसको स्लो आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि कच्ची फ़िश है, अंदर तक फ्राई होनी चाहिए। सो इसलिए बिल्कुल स्लो आंच पे शैलो फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, जो कि अनियन रिंग्स। और अनियन रिंग्स बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, लेकिन कुछ लोगों को मुश्किल लगती है, इसीलिए वो फिर बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि कोडिंग उतर जाती है। तो सबसे पहले शैलेट्स जो अनियंस होती हैं, यानी कि रेड वाली अनियंस, बड़ी अनियंस, वो ले लेंगे। और आजकल प्याज बहुत अच्छी आई हुई हैं, बहुत सस्ती आई हुई हैं। तो प्याज से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ बनाना मैं भी इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी, और आप घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं। और प्याज के मुख्तलिफ़ फ़वाइद हैं जो कि आपको जानना भी ज़रूरी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने इसके रिंग्स बना लिए हैं, और रिंग्स के बाद जो ऊपर वाले जो रिंग्स है, बड़े वाले रिंग्स, उसको अलहदा कर लिया है। छोटे वाले जो बच गए हैं रिंग्स, उसको मैं पेस्ट वगैरह बना लूँगी, कुछ चॉप कर लूँगी, ताकि दूसरे सालन के लिए काम आ जाएंगे। बाकी जो नीट एंड क्लीन से रिंग्स थे उसको मैंने रख लिया है, ताकि इसके साथ अनियन रिंग्स तैयार करेंगे। इसकी भी जितनी भी डिटेल है इंग्रेडिएंट्स की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, और मैदे में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, एक बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैदे में ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। उसके बाद एक अंडा ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, बेकिंग पाउडर, गार्लिक पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट। थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए, जो पकोड़ों की कंसिस्टेंसी होती है ना, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, उस तरह का पेस्ट बनाना है। और इसको अच्छा सा मिक्स करते रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पे और पानी ऐड करेंगे, और फिर ये जी बैटर तैयार हो गया। अच्छा, आप चाहें तो इसी वक्त, यानी कि जब अनियन को कोडिंग करेंगे ना, फिर आप फ्राई कर सकते हैं। चाहें तो ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर सकते हैं। तो सिंपल बस सिर्फ इस बैटर में, ये बहुत ही मज़ेदार बैटर होता है। और इस बैटर के साथ चिकन, आलू और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कोट करना चाहते हैं वो कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनियन रिंग्स हैं और बैगन
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम कोट करके फ्राई करना चाहते हैं ना, तो इसके साथ आप कर लें। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स को कोट कर लिया। आप चाहें तो सिर्फ सादा भी अनियंस को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ब्रेड क्रम्स था और ज़्यादा क्रिस्पी, मोर क्रिस्पी करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम का यूज़ किया है। सारे अनियन रिंग्स इसी तरह से कोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, और इसको हमने स्टे देना है तकरीबन आधे से पौन घंटे के करीब, और फ्रिज में रख दें ताकि ये कि गर्मी है तो अच्छा सा ये स्टक हो जाएगा, एक साथ सारी बाउंडिंग हो जाएगी। थर्टी टू 45 मिनट्स के बाद फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करना है और बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि जो अनियंस हैं वो बहुत ही नरम सी टेक्सचर रखते हैं, और इसको बस जल्दी से ऊपर से कलर देना है, और क्रिस्पी करने के लिए तेज़ आंच पे, तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। तो मज़ेदार से अनियन तैयार हैं। अब बना रहे हैं क्रिस्पी पोटैटो चिप्स, जो कि बच्चों की बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है, आसान है, रिजनेबल है, डिनर स्टार्टर के लिए तो बेहतरीन है। जब बच्चे आ जाते हैं ना अगर हमारे साथ मेहमानों के साथ, तो फिर क्या होता है कि हमें एक बहुत मुश्किल दरपेश होती है कि सब चीज़ मुरगन और मिर्चों वाली चीज़ें होती हैं, तो बच्चे फिर थोड़ा उकता जाते हैं, फिर तंग करते हैं इसलिए। अच्छा, यहाँ पे आइस क्यूब्स ले लिए मैंने प्याले में, और जो पोटैटोज़ हैं उसको अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद उसको जो पिलर होता है ना उसकी मदद से काट लिया, यानी कि जो छीलते हैं जिससे छीलने वाला जो, या फिर आप बारीक काट लें। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बर्फ़ की क्यूब्स के साथ इसको अच्छा सा रखना है ताकि जितना इस स्टार्च है वो भी निकल जाएगा, और इसकी जो टर्निंग है ना, मूविंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जब बारीक सा ये कटा हुआ होगा तो जितना ज़्यादा बारीक काट सकते हैं आप हाथ से वो काट लें, और जब आपने फ्राई करना हो उससे 15 मिनट पहले इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर और चिकन पाउडर ऐड करें, सारा स्ट्रेन कर लें, आइस क्यूब्स और पानी वगैरह। उसके बाद इसको भी बहुत ही फ्राई करना है, तेज़ आंच पे डीप फ्राई करना है, और बहुत ही फुल फ्लेम में करना है, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, हमने ख़त्म कर देना है। जब तेज़ आंच में करेंगे ना तो ही ये अच्छा सा जल्दी से इसका मॉइस्चर ख़त्म होगा और फिर ये क्रिस्पी रहेंगे, वरना ये एकदम से मॉइस्ट रहेंगे और फिर सॉगी हो जाएंगे। तो ये है मज़ेदार सा प्लेटर, जो कि है फ़िश प्लेटर या डिनर पार्टी स्टार्टर प्लेटर आप कह सकते हैं। इंजॉय करें, बनाएं घर में, अपने साथ अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली को खुश करें, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर लिया करें, और यह है कि नई आने वाली रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल, बेल आइकन दबा दें, और आप बताएं कि कौन सा प्लेटर मैं आपके लिए तैयार कर सकती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।